आजकल एआई हमारी डेली लाइफ का एक इनविजिबल पार्ट बन चुका है। मैसेजेस लिखने से लेके वीडियो एडिट करने तक, होमवर्क से लेके ऑफिस प्रेजेंटेशन तक, म्यूजिक, कोडिंग, रिसर्च, प्लानिंग, हर जगह एआई क्वाइटली एंटर कर चुका है। और ऑनेस्टली कन्वीनियंस डेंजरस लेवल तक इजी हो गया है। आपको आंसर चाहिए 2 सेकंड, आइडिया चाहिए इंस्टेंट, फोटो जनरेट करनी है हो गई, स्पीच लिखनी है एआई लिख देगा। और एक न्यूरोसर्जन होने के नाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकता हूँ, ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर देता है। ब्रेन नेचुरली एनर्जी सेव करना चाहता है। अगर कोई प्रोसेस ईजियर हो जाए, ब्रेन ग्रेजुअली खुद एफर्ट कम कर देता है। इसीलिए कैलकुलेटर्स के बाद लोग मेंटल मैथ कम करने लगे हैं। जीपीएस के बाद डायरेक्शंस याद रखना कम हो गया है। और अब एआई के बाद थिंकिंग इटसेल्फ आउटसोर्स होने लगी है। और अगर ये पैटर्न अनकंट्रोल्ड कंटिन्यू रहा तो एआई सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा, वो हमारे ब्रेन के वायरिंग को भी ग्रेजुअली चेंज कर देगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई इंटेलिजेंट है। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान अपना ब्रेन कम यूज़ करना शुरू कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है। जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग होगा, जितना आउटसोर्स करोगे उतना लेजी होगा। और न्यूरोसाइंस में कंसेप्ट होता है यूज इट और लूज इट। मतलब जो न्यूरल पाथवे रेगुलरली यूज नहीं होते वो वीक होने लगते हैं। अगर हर बार एआई ही समराइज करेगा, एआई ही थिंक करेगा, एआई क्रिएट करेगा, तो ब्रेन ग्रेजुअली डीप एफर्ट करना अवॉइड कर देगा। सबसे पहला विजिबल इफेक्ट अटेंशन स्पान वीक होना। एआई और मॉडर्न एल्गोरिदम्स आपको इंस्टेंट स्टिमुलेशन देते हैं, इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट डोपामिन। और ब्रेन डोपामिन को बहुत ही एग्रेसिवली सीक करता है। प्रॉब्लम ये है, जो ब्रेन कंटिन्यूसली फास्ट रिवॉर्ड्स को एडिक्ट हो जाता है तो स्लो थिंकिंग अनकंफर्टेबल लगने लगती है। इसीलिए बुक पढ़ना बोरिंग लगता है, लॉन्ग वीडियोस एग्जॉस्टिंग लगने लगते हैं और डीप कन्वर्सेशंस मेंटली टायरिंग फील होते हैं। ब्रेन अब कॉन्स्टेंटली नॉवेल्टी एक्सपेक्ट करता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज सजेस्ट करती है कि एक्सेसिव फास्ट डिजिटल स्टिमुलेशन अटेंशन स्विचिंग इंक्रीज करता है। मतलब ब्रेन कंटिन्यूसली एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप करते रहता है। और जब फोकस रिपीटेडली ब्रेक होता है, डीप कॉन्सेंट्रेशन वीक होने लगता है। और यही रीज़न है कि आज बहुत सारे लोग बिना फ़ोन चेक किए सिर्फ 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते। दूसरा इफेक्ट मेमोरी सिस्टम्स वीक होना। पहले लोग इन्फॉर्मेशन याद रखते थे, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस, डेट्स, डायरेक्शंस। आज मोस्टली लोग बस यही याद रखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। इस फिनोमेना को साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। मतलब ब्रेन इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के बजाय एक्सटर्नल डिवाइसेस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। और ब्रेन एफिशिएंट होता है अगर उसे लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वो उसे डीपली एनकोड ही नहीं करता। इसीलिए कभी नोटिस किया होगा, आप आर्टिकल पढ़ते हो लेकिन कुछ देर बाद याद नहीं रहता कि क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रेन सबकॉन्शियसली जानता है अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा सर्च कर लेंगे। कन्वीनियंस इंक्रीज हुई है लेकिन रिटेंशन डिक्रीज हो रहा है। तीसरा इफेक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग वीक होना। आज डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही लोग इंस्टेंटली एआई ओपन कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रगल, द प्रोसेस, द कन्फ्यूजन, ट्रायल एंड एरर, मेंटल फ्रस्ट्रेशन। वही प्रोसेस न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्रेन डिस्कम्फर्ट के थ्रू लर्निंग करता है। जब आप खुद डीपली सोचते हो तब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। यही ब्रेन रीजन रीजनिंग, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हर डिफिकल्ट टास्क इंस्टेंटली आउटसोर्स होने लगे तो ब्रेन ग्रेजुअली एफर्ट अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। शॉर्टकट्स इनिशियली एफिशिएंट लगते हैं लेकिन ओवर टाइम थिंकिंग एंड्योरेंस वीक कर देते हैं। चौथा इफेक्ट क्रिएटिविटी आर्टिफिशियल होना। रियल क्रिएटिविटी साइलेंस से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है, बोर्डम से आती है। ह्यूमन इमेजिनेशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब ब्रेन को स्पेस मिलता है वॉन्डर करने के लिए। लेकिन आज लोग खुद इमेजिन करने से पहले एआई प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। कैप्शन चाहिए एआई, आइडिया चाहिए एआई, और धीरे धीरे ओरिजिनल इमेजिनेशन रिड्यूस होने लगती है। क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ आउटपुट नहीं होती, क्रिएटिविटी इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, पेन, लव, रिजेक्शन, नॉस्टैल्जिया, ये चीज़ें रियल आर्ट क्रिएट करती है। एआई पैटर्न्स कंबाइन कर सकता है लेकिन जेन्युइनली फील नहीं कर सकता। मशीन इमिटेशन कर सकती है, ह्यूमन मीनिंग क्रिएट करता है। पांचवा इफेक्ट इमोशनल मैनिपुलेशन का एक्सट्रीम लेवल। एल्गोरिदम्स ऑलरेडी आपको वो कंटेंट दिखाते हैं जो आपको लॉन्गेस्ट टाइम स्क्रीन पर रखे। फियर, एंगर, शॉक, कंट्रोवर्सी, क्योंकि इमोशनली इंटेंस कंटेंट ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं। और एआई इस प्रोसेस को और स्मार्टर बना रहा है। सिस्टम्स अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपको एंग्शियस बनाएगा, किस हेडलाइन पे आप क्लिक कराओगे, किस टॉपिक पे आप एंग्री रिएक्ट करोगे। मतलब ग्रेजुअली मशीन ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड करने लगे हैं। और जब टेक्नोलॉजी आपके इमोशंस प्रिडिक्ट करने लगे तब मैनिपुलेशन भी ईजियर हो जाता है। इसीलिए
सोशल मीडिया के बाद एंग्जाइटी, लोनलीनेस और कंपैरिजन इश्यूज ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए। छठा इफेक्ट, रियल सोशल स्किल्स वीक होना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन नेचुरली इनपरफेक्ट होते हैं, ऑकवर्ड पॉजेस होते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन नेचुरली इनपरफेक्ट होते हैं, ऑकवर्ड पॉजेस होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, इमोशंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन एआई असिस्टेड चैट्स और पॉलिश रिप्लाईज की वजह से रियल कन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। लोग टाइपिंग में तो कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन रियल इंटरेक्शन में एंग्शियस। आज बहुत लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव ऑनलाइन होते हैं लेकिन रियल लाइफ में डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन सोशल इंटरेक्शन से डीपली शेप होता है। रियल फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, टच, बॉडी लैंग्वेज, ये सब ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स एक्टिवेट करते हैं। स्क्रीन कम्युनिकेशन उन एक्सपीरियंसेस को फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकती। सातवां इफेक्ट, पेशेंस डिसअपियर होना। एआई इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है और ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बनने लगता है। आज की जनरेशन को वेटिंग अनकंफर्टेबल लगती है, स्लो प्रोग्रेस फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन रियलिटी ये है, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्लो सिस्टम्स पर बिल्ड हुआ है। मसल बिल्ड करने में टाइम लगता है, स्किल्स डेवलप होने में भी टाइम लगता है और इमोशनल मैच्योरिटी में भी टाइम लगता है। डीप रिलेशनशिप्स भी स्लोली बिल्ड होते हैं। लेकिन जब ब्रेन कंटिन्यूसली इंस्टेंट रिवॉर्ड रिसीव करता है तो डिलेड रिवॉर्ड्स लेस सेटिस्फाइंग फील होने लगते हैं और यही एडिक्शन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को डैमेज करता है। आठवां इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग वीक होना। आज लोग एआई से पूछते हैं क्या खाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए, किस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एडवाइस ली जा रही है, प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ ट्रस्ट वीक हो रहा है। डिसीजन मेकिंग एक कॉग्निटिव स्किल है। जितना आप खुद डिसीजंस लेते हो उतना ब्रेन अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना सीखता है। लेकिन अगर हर चॉइस आउटसोर्स होने लगे तो इंसान ग्रेजुअली अपने इंट्यूशन पर डाउट करना स्टार्ट कर देता है। नौवां इफेक्ट, रियलिटी और आर्टिफिशियल वर्ल्ड का ब्लर होना। डीप फेक्स, एआई वॉइसेस, फेक वीडियोस, सिंथेटिक इन्फ्लुएंसर्स। आज ह्यूमन ब्रेन के लिए रियल और फेक आइडेंटिफाई करना हार्डर हो जा रहा है और ब्रेन नेचुरली ट्रस्ट सिस्टम्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जब फेक इजीली रियलिस्टिक लगने लगे तो कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी नेचुरली इंक्रीज होती है। कल कोई भी फेक स्पीच, फेक एविडेंस, फेक कॉन्वर्जेशन जनरेट की जा सकती है और जब सोसाइटी ट्रूथ पर ट्रस्ट लूज करने लगती है तब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इंक्रीज होता है। और एक हिडन इफेक्ट, मेंटल एग्जॉशन। आयरनिकली एआई कन्वीनियंस इंक्रीज करता है लेकिन ब्रेन ओवरलोड भी इंक्रीज करता है। आज इंसान के पास इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, एंडलेस कंटेंट, एंडलेस नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्टिमुलेशन। ब्रेन इवोल्यूशनरी इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था। इसीलिए आज लोग मेंटली टायर्ड फील करते हैं इवन विदाउट फिजिकल वर्क। कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव स्टेट में रख सकती है और जब ब्रेन कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करता रहे तो साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगती है। और शायद सबसे डेंजरस इफेक्ट, ह्यूमन आइडेंटिटी का ब्लर होना। अगर मशीन आर्ट बना सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है, कॉन्वर्जेशंस इनिशिएट कर सकती है तो इंसान ग्रेजुअली एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। लेकिन रियलिटी ये है, ह्यूमन वैल्यू सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं होती। ह्यूमन वैल्यू कॉन्शियसनेस होती है, इमोशन है, एम्पैथी है, सफरिंग है, ग्रोथ है। एआई इन्फॉर्मेशन जनरेट तो कर सकता है लेकिन रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लीव नहीं कर सकता। वो हार्ट ब्रेक फील नहीं कर सकता, लॉस प्रोसेस नहीं कर सकता, फियर सर्वाइव नहीं करता और वही एक्सपीरियंसेस ह्यूमन डेप्थ क्रिएट करते हैं। देखिए, एआई इविल नहीं है, टेक्नोलॉजी भी एनिमी नहीं है। एक्चुअली प्रॉपर यूज़ किया जाए तो एआई एजुकेशन, मेडिसिन, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी में रिवॉल्यूशनरी टूल बन सकता है। लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर एआई आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करे तो अमेजिंग, लेकिन अगर एआई धीरे धीरे आपका थिंकिंग प्रोसेस रिप्लेस करने लगे तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। टूल को असिस्टेंट रखो, रिप्लेसमेंट मत बनाओ। कभी कभी इंटेंशनली डिफ़िकल्ट चीज़ें खुद किया करो, खुद लिखो, खुद सोचो, खुद स्ट्रगल करो, बुक्स पढ़ो, लॉन्ग कन्वर्जेशंस करो, बोर्डम टॉलरेट करो, क्योंकि न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में ब्रेन चैलेंज से ग्रो करता है और दुनिया का स्मार्टेस्ट एआई भी अभी तक वो नहीं कर सकता जो एक हेल्दी ह्यूमन ब्रेन नेचुरली करता है। फील, इमेजिन, लव, स्ट्रगल, हील, ग्रो और शायद वही चीज़ें हमें ट्रूली ह्यूमन बनाती है।